आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 9 का हेडिंग है जनजातीय सीमांतीकरण के कारण और परिणाम। काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्राइबल मार्जिनाइजेशंस। जनजातीय सीमांतीकरण के कारण और परिणाम, है ना। तो भारत में जातियों की भ्रांति जनजातियां समूह भी बहुलताएं पाई जाती है। यानी इंडिया में जातियों की तरह ही जनजाति समूह ग्रुप बहुलता रूप में पाई जाती है। समझ गए। जनांख्यिकी जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम देखा जाए तो जनजातीय समुदाय का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा उड़ीसा राज्य में निवास करता है। ट्राइबल लोग कहाँ कहाँ? ये मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में देखने को हमें मिलता है। बात समझ गए। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद इस क्षेत्र के जनजातीय समुदायों में की समस्याएं वैसी थी वैसा ही है। अभी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत तरह का फंड योजनाएं चला रही है, लेकिन जस के तस है ना। भारत सरकार एवं अन्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन योजनाओं के परिणाम का आकलन आर्थिक लागत के आधार पर किया गया है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि मानवीय दशाओं एवं जीवन स्तर की प्रकृति में होने वाले गुणवत्तापूर्ण सुधार का आकलन सांख्यिकीय आधार पर नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि जनजातीय समुदाय आज भी सामूहिक आर्थिक दृष्टि से हाशिए पर क्यों है? कारण क्या है? प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? इनका जीवन स्तर वैसा ही है अभी तक, क्यों है? ये जानने की चीज है। जो जनजातीय समुदाय यानी ट्राइबल कम्युनिटी इंग्लिश होता है। जनजातीय समुदाय क्या हुआ? ट्राइबल कम्युनिटी, CUMMUNITY कम्युनिटी के सीमांतीकरण मार्जिनाइजेशंस के लिए उत्तरदायी है और उन दशाओं के क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ हम जनजातीय सीमांतीकरण के लिए उत्तरदायी कारण एवं परिणाम को इस प्रकार देख सकते हैं। अब कारण क्या है? काउजेज, CAUSES, काउजेज कारण होता है। क्या कारण है भाई? हम जनजातीय सीमांतीकरण के कारणों की खोज करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश कालीन नीतियों को जिम्मेदार ठहराएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकारी नीतियों को ब्रिटिश काल के दौरान जो भी सरकारी नीतियां अपनाई गई, उनका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय को अन्य भारतीय समुदाय, इंडियन कम्युनिटी से अलग करना था। इंडियन समुदाय से क्या करना था? अलग करना था। अब जनजातीय क्षेत्रों में केवल ईसाई धर्म प्रचारकों को छोड़कर किसी व्यक्ति का जाना सख्त मना था। अब अंग्रेजी नीतियां एक लंबे समय तक यह कानून नहीं चला पाई और कुछ ही समय बाद बाह्य लोग जनजातियों के संपर्क में आने लगे। यहाँ से जनजातीय सीमांतीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कारण इस प्रकार है। पहला क्या है? ब्रिटिश कालीन नीतियाँ। ब्रिटिश कालीन काल से पूर्व प्रायः भारत में वर्णों का प्रयोग स्थानीय निवासियों के रीति रिवाज के अनुरूप किया गया, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 52 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय समुदाय कम्युनिटी को यह उम्मीद थी कि अपनी सरकार, भारत सरकार, स्थानीय निवासियों को पुनः वन में प्रवेश करने हेतु रहने व पशु पालन चराने की अनुमति प्रदान करेगी, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न थी, अलग थी। जब भारत सरकार द्वारा सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई तो उसमें जनजातीय समुदाय को किसी भी प्रकार का वैधानिक अभिजात प्रदान नहीं किया गया, अधिकार नहीं दिया गया। तीसरा पॉइंट है आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण। आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण स्थान
स्थान श्रम की उपलब्धता एवं संसाधनों की अधिकता को देखते हुए भारत सरकार ने जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की खोज एवं विद्युत शक्ति उपार्जन हेतु सघन औद्योगिकरण की नीति अपनाई। सरकार ने कोशिश किया। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रगति और आर्थिक विकास के लिए नाम पर जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण कर दिया गया। उन्हें भूमिहीन व बेरोजगार बनाकर दास के रूप में कार्य करने को विवश कर दिया। दास के रूप में, नौकर के रूप में भूमिहीन करके भूमि छीन की दास के रूप में खड़ा कर दिया गया इसको। कितना दुख की बात है। अगला पॉइंट है चौथा, आर्थिक उदारीकरण। भारत सरकार ने सन 1990 के दशक में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया और तभी से जनजातीय समुदाय का और अधिक शोषण प्रारंभ हुआ। इस नीति के अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर को अधिक बढ़ावा दिए जाने के लिए आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण में और अधिक वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार द्वारा टाटा ग्रुप को नंदीग्राम में आदिवासियों की भूमि सख्ती दर पर देना पड़ा। नंदीग्राम कहाँ है? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंदीग्राम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आदिवासी की जमीन को लेके दे दिया गया टाटा ग्रुप को। पांचवा है भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता। जनजातीय समुदाय की कल्याणार्थ संचालित योजनाओं एवं उनके पुनर्वास में सरकारी विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार और अनैतिकता की सीमांतीकरण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जनजातीय लोगों की जमीन अधिग्रहण के दौरान सरकारी स्तर पर जो वादे किए गए वो पूरा नहीं किया गया। सरकार ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे जनजातीय समाज को आज तक किसी प्रकार की प्रॉफिट फायदा, इन लोगों को शिक्षा में, रहने सहने में कोई तरह से इनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जनजातीय समाज अभी भी जस के तस है। कहावत क्या है? जस के तस, माने जैसा है वैसा ही है, प्रगति नहीं किया गया है, बल्कि ये नीतियां भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाती है और इनका लाभ एक विशेष वर्ग तक सीमित रह जाता है। इस प्रकार जनजातीय समुदाय कम्युनिटी के सीमांतीकरण में सरकारी तंत्र में व्याप्त अनैतिकता और भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी भ्रष्टाचार आपको बार बार बताए और बोले हैं कि इनका जो रोजगार है, जो अधिकार है, जो उस अधिकार को पाने के लिए इनकी उतनी पहुंच नहीं है। देखिए साफ साफ बोलता है, सरकारी तंत्र में व्याप्त अनैतिकता और भ्रष्टाचार। वर्ड को देखिए, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अनैतिकता को बढ़ावा दिया गया है। इससे क्या हो रहा है? हमारी जनजातीय ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इसका स्थिति में, ढांचा में सुधार नहीं हो रहा है। कैसे डेवलप करेगा सरकार? एक तरफ जनजातीय समुदाय को बोल रही है कि ऐसे वैसे दे रही है, लेकिन ये तंत्र, सरकारी तंत्र के कारण इनकी लाभ की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है ना। सीमांतीकरण की प्रक्रिया के कारण जनजातीय समुदाय में अनेक समस्याएं व्याप्त हो रही है, जिन्हें हम इस प्रक्रिया के परिणाम के रूप में समझेंगे, क्योंकि ये समस्याएं सामान्य तौर पर सीमांतीकरण के कारण ही उत्पन्न हुई है। पहला है सीमांतीकरण से तंग आकर जनजातीय समुदाय ने संगठित होकर अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष किया। दूसरा है नक्सलवादी आंदोलन भी जनजातीय सीमांतीकरण का एक परिणाम है। तीसरा, जनजातीय समुदाय बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं से जुड़ी ठेकेदार, बिचौलियों व अधिकारियों की भूमिकाएं स्वार्थप्रद होने के कारण जातियों में आज तक प्रगति नहीं हुई है। चौथा, भौगोलिक एवं विपरीत परिस्थितियां, दशाओं और संपर्क मार्गों की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। पांचवा, केंद्र एवं राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्य आज तक नहीं पहुंच पा रही है। सोचिए, इस प्रकार निष्कर्ष के तौर में यह कहा जा सकता है कि सीमांतीकरण की प्रक्रिया, जो कि उपनिवेशी काल से निरंतर चलती आ रही है, के कारण जनजातीय समुदाय दिनों दिन सीमित होता जा रहा है। जनजातीय समुदाय पर ईसाई व हिंदू धर्म का प्रभाव, बाह्य समूहों से संपर्क, बिचौलियों, साहूकारों व सरकारी कार्यों से जुड़ी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। वन संपदा के प्रयोग पर रोक, उपयुक्त मुआवजा दिए बिना उनकी भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है और अनुपयुक्त व्यवस्था विकास के नाम पर शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज तक जनजातीय समुदाय का विकास नहीं हुआ, ना इसका डेवलपमेंट हुआ। बस आज इतना ही।